नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसमें व्याकरण का ये भाग क्रिया व भेद। हम लोग आज क्रिया और भेद को इसमें दोहराएंगे। यहाँ देखोगे, पहले 2 पंक्तियाँ यहाँ एक अनुच्छेद की तरह दी हुई हैं। इसमें से हमें क्रिया शब्द को छांट कर लिखना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। पुकारा, पकड़, मुड़कर, छुड़ाना, देखा। जिस भी शब्द से कार्य होने का या करने का पता चल रहा है वो क्रिया शब्द होते हैं। आगे भी हम बस क्रिया ही देखेंगे। क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है, जैसे दुकानदार ने मुझे देखा, वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा, ये क्रिया शब्द है। मैं तन्मय के साथ लौट आया, तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए। वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। जितने भी क्रिया शब्द हैं जो काम होने का बोध करा रहे हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ अंडरलाइन किया। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे याद करोगे। क्रिया की क्या परिभाषा है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता हो उसे क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो कर्म के साथ वाक्य हो वो सकर्मक, और जो बिना कर्म का हो वो अकर्मक। तो यहाँ हम लोग अभी अकर्मक क्रिया को अलग करेंगे। जैसे नरेश सो रहा है, तो यहाँ सो रहा है। लतिका हंसने लगी, तो अकर्मक क्रिया हंसने लगी। मोहित लिखता है, यहाँ लिखता है। सलमा बैठी है, बैठी है। बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये तुम्हारा सारा अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं है। कहीं भी बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाता है ये सकर्मक। लेकिन बच्चे दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं नहीं पता, इसलिए यहाँ हम ये सारे जो लिखे हैं वो अकर्मक क्रिया। अब है सकर्मक क्रिया और कर्म। वाक्यों में कर्म का बहुत महत्व होता है। सरिता ने खीर खाई। अब यहाँ ध्यान दो कि खाई तो क्रिया हो गया, लेकिन क्या खाई? तो खीर। तो सरिता का कर्म यहाँ क्या हो गया? खीर। वे चाय पीने लगे, पीने लगे क्रिया और चाय कर्म। उसने मुझे फूल दिया, दिया हो गया क्रिया और फूल कर्म। बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ कर्म है वहाँ क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाती है, जहाँ कर्म नहीं है वहाँ क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। हरीश सितार बजा रहा है, बजा रहा है सितार, ये कर्म। मैंने मेट्रो रेल देखी, देखी क्रिया और मेट्रो रेल कर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों को समझा। अब यहाँ देखो, कुछ याद करने की चीज़ है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी जैसा मैंने बताया कि जिसमें कर्म नहीं होता और जिसमें कर्म होता है, तो दोनों में अंतर है ना। एक में कर्म का लोप है और एक में कर्म है साथ में। तो ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के उदाहरण भी देखोगे तुम लोग। आगे देखो, अब वाक्य दिए गए हैं, तुम लोगों ने यहाँ पढ़ा क्या है अकर्मक क्रिया और क्या है सकर्मक क्रिया। अभी हम लोगों ने पीछे भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का वाक्य लिखा ना, वहाँ देखा, अलग किया। सकर्मक क्रिया की पहचान देखो। क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछें तो उत्तर मिलता है, तो वो वाक्य सकर्मक क्रिया।
जैसे नहीं पहचान में आए अगर, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि क्या लगाकर। आगे देखो, मैंने नई पुस्तक खरीदी। खरीदी भी यहाँ लिखा है, पुस्तक भी है, यानी कर्म साथ में है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तन्मय खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ पता नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह तुम देख रहे हो जहाँ कर्म है वो तुम्हारे सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया। एक और क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें तुम्हें देखना होगा कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे खुद काम न करके सविता से बच्चे को सुलवाती है। मृणालिनी ने सविता को खुद नहीं सुलाया, बच्चे को खुद नहीं सुलाया, किससे सुलवाया? सविता से। तो ये क्या कर रही है? काम करवा रही है। तो काम कब करवाते हैं? जब हम किसी को अपनी बातों को समझा पाते हैं, तभी हम काम करवा पाते हैं ना। तो वो हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो क्रिया का एक अलग रूप। शब्द दिया गया है लेकिन वाक्य के हिसाब से उसे पूरा करना है। देख रहे हो, चीख है तो चीख अगर यहाँ लिखेंगे तो ये वाक्य सही नहीं होगा, तो हम लोग उसको सही रूप में यहाँ लिखे, चीखने लगे। तो शब्दों को देखना है और वाक्य को भी देखना है कि शब्द लिखे यहाँ। अगर इसको लिखेंगे तो शब्द हमारा वाक्य सही होगा, और अगर इसका सही रूप लिखेंगे तब वाक्य सही होगा। कौन सा सही होगा? ठीक है, उसको देख कर बनाना है। एक इसमें देखोगे बच्चों कि समान अर्थ वाले शब्दों को भरना है। खिलाफ, खिलाफ का समान अर्थ है विरुद्ध, ताकि वाक्य में कोई बदलाव ना आए। ये भी देखना है कि उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा बांध लिया, उन्होंने उसके विरुद्ध मोर्चा बांध लिया। वाक्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा समानार्थी शब्द हमें लिखना है। ठीक है, उसी तरह बर्दाश्त, बर्दाश्त को सहन, सिवा, अलावा, हक, अधिकार, माफ़, क्षमा, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसके लिखने से यहाँ वाक्य में कोई अंतर नहीं आ रहा है। वाक्य ज्यों का त्यों सही रह रहा है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्याकरण पढ़े, इसका मतलब हम हिंदी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।